वेलकम टू योर ऑन चैनल नेप एजुकेशन। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का, बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक। और मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन में, अभय कुमार मिश्रा। ये एनईबी और सीबीएसई दोनों के लिए है। दैट एनईबी में कुछ अप टू द क्लास जाना है, वहां तक जाएंगे हम लोग। जहां तक सीबीएसई में जाना है वहां मैं बता दूंगा। और वॉट एवर द यू हैव द प्रॉब्लम, अगर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉमेंट ओवर देयर, यू विल गेट द रिप्लाई। आई शैल ट्राई टू गिव द रिप्लाई ऑफ द ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अब फाइलम मोलस्का का बात करते हैं। दिस इज द डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोलिस, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है इन नंबर ऑफ द स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीसीज के हिसाब से लेंगे तो सेकेंड लार्जेस्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट है दैट इज द फाइलम ऑर्थोपोडा। इससे पहले भी इसका वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो ऑर्थोपोडा इज द फर्स्ट लार्जेस्ट, जबकि फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन अमंग द एनिमल किंगडम। अब टर्म मोलस्का ये क्वाइंड है जॉन्स्टन 1650 एडी में। इज स्टडी ऑफ द मोलस्क को हम लोग कहते हैं, मोलस्का को कहते हैं मैलोकोलॉजी। और इसके सेल को जो स्टडी किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्कोलॉजी। यस। आफ्टर दैट कुछ कैरेक्टरिस्टिक सैलिएंट फीचर अगर देखते हैं, कहता है ये कहाँ होता है, तो दैट इज द एक्वेटिक, मीन्स जहाँ भी लाइफ मिलता है एक्सेप्ट एरियल का बात छोड़ के, तो मोस्टली मैरिन, लेकिन फ्रेश वाटर में भी मिलता है और टेरिस्टेरियल भी होता है। तो एरियल छोड़ के जहाँ भी आप खोजिएगा वहाँ पे आपको मोलस्का का कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें मोस्टली आर द हर्बीवोरस, लेकिन कुछ स्क्विड होते हैं जो कि एक्टिव प्रीडेटर्स होते हैं। यस। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर देखते हैं तो दैट इज द टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसका बॉडी सॉफ्ट होता है, इसलिए टर्म लिया गया, इसका फाइलम का नाम ही दिया गया मोलस्का। मोलिस मतलब सॉफ्ट। लेकिन इसका बॉडी होता है अनसिगमेंटेड, सिर्फ एक सिगमेंटेड होता है मोनोप्लैकोफोर्स में, विदाउट ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। क्योंकि ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हुए अगर सिगमेंटेड होता तो मे बी देयर इज अ चांस टू बी अ फाइलम ऑर्थोपोडा के। इसके बाद इसके बॉडी को डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग इनटू द फोर जनरल रीजन। एक कहते हैं हेड, जैसे ये पार्ट देखते हैं हम लोग, दिस पार्ट हैज इन द नेम, दिस इज द हेड ओवर देयर। इसके बाद ये फुट है नीचे का, इधर ये मेंटल है, दैट विल बी द मस्कुलर फुट वेंट्रल विसरल हम। और ये मेंटल, ये विसरल हम जो सभी ऑर्गन यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये पूरा विसरल हम्प हो गया। और ये ऊपर का पार्ट हो गया, दैट इज द मेंटल। एक लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इट मे बी टॉर्जन, जो आगे चल के बताएंगे। टॉर्जन होता है, बहुत ही ज़्यादा क्वाइल्ड होता है, यू शेप होता है, नियर अबाउट ये आके ओपन होता है, नियर अबाउट माउथ यानी हेड के ही अगल बगल। लेकिन ऐसा नहीं है सभी एनिमल में, कुछ एनिमल में पोस्टीरियर भी ओपन होते हैं। के देखते जाते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक और भी। इसमें एनिमल्स जो होते हैं दैट इज द बायलैटरली सिमेट्रिकल। कुछ गैस्ट्रोपोड्स, लेकिन सीफेलोपोड्स होता है वो असिमेट्रिकल होता है। क्यों असिमेट्रिकल होता है? क्योंकि उसका ट्विस्टिंग हो जाता है, जिसको हम लोग टॉर्जन कहते हैं, जो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया इसका एलिमेंट्री कैनाल पूरा ट्विस्ट होके ये आ जाता है एट द, ये मौत हो गया तो यहीं पे एनस पे, तो दैट इज द ट्विस्टिंग जो होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उसको कहा जाता है टॉर्जन। और ये बॉडी इतना ज़्यादा इसका ट्विस्ट हो जाता है जिसके कारण ये सिमेट्री को मेंटेन नहीं कर पाता, एंड दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिकल। ये एनिमल्स है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स हैविंग द थ्री जर्म लेयर्स। इक्टोडर्म, इक्टोडर्म हो जाता है इसमें, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म इज देयर। इसका जो विसरा है इंक्लोज्ड बाय सॉफ्ट मेम्ब्रेन कॉल्ड मेंटल, जो अभी बात किए, जो बेसल हम्प जो होता है, जो अंदर का ऑर्गन होता है, वह एक स्पंजी स्किन से ऐसे डॉर्सल लेटर में फोल्डेड भी होता है, वो इसको कवर्ड करता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं दैट इज द वर्ड मेंटल। जो कि इसके ऊपर कैलकेरियस सेल, कैलकेरियस सेल का मतलब है इसका जो कवरिंग है दैट इज द मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। यस। तो वो हार्ड सेल जो होता है दिस इज सिक्रेटेड बाय द मेंटल ओनली, वो मेंटल सिक्रेट करता है।
यस, तो मोलस्का में जो हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बॉडी मे रिमेन कवर्ड, मे रिमेन absent भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या इंटरनल भी हो सकता है। यस, जनरली लेकिन हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बॉडी कवर्ड विद द हार्ड सेल। तो वो हार्ड सेल जो होता है दैट इज द कैलकेरियस मीन्स मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड इट यूजेस टू बी सिक्रेटेड बाय द मेंटल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बी द इसका जो बॉडी है स्किन जो अभी बात की है वो सिंगल लेयर्ड होता है क्योंकि दैट इज द इनवर्टिब्रेट है, इपिथीलियम और मोस्टली सिलिएटेड एंड टू कीप द मॉइस्ट क्योंकि ये अपने स्किन को यूज करता है फॉर द ब्रेथिंग। तो मॉइस्ट जो होता है उसको मॉइस्ट रखने के लिए इट इज सप्लाइड बाय द मेनी म्यूकस ग्लैंड्स ओवर देयर। ये एनिमल सिलोमेट होता है मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द सिलोम, लेकिन इसका जो बॉडी कैविटी सिलोम होता है वो रेड्यूस होता है अराउंड द वाट किडनी, हार्ट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के चारों तरफ बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही कम रहता है। इसमें बेसल ऑर्गन का बीच में जो ये छोटा सिलोमेट जो हो गया वहां पे ब्लड भरा रहता है, इसीलिए उसका नाम देते हैं हम लोग हेमोसिल। और जहां भी हेमोसिल प्रेजेंट है इसका मतलब है इट हैज द ओपन टाइप ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, open type of circulatory system. Okay, so you can say anterior part of the body is usually modified into a distinct head जो अभी हम लोग देख चुके, bearing a terminal mouth होता है इसमें, eyes होता है, tentacles होता है and other sensory organs, और भी sensory organs है, except पेलिसैपोडा में नहीं होता है, स्कैपोपोडा में sensory organs नहीं है। अभी जो बात की हम लोग बाहर का विसुअल मास सराउंडेड बाय द मेंटल और पैलियम, ये थिक मस्कुलर फोल्ड होता है बताए, जो स्पंजी स्किन का ऐसे फोल्ड रहता है यस बॉडी वॉल के, कवरिंग द विसुअल मास डॉर्सली एंड लैटरली। इसको हम लोग नाम देते हैं मेंटल या पैलियम। जो अभी तुरंत बताया आपको, इट यूज टू सीक्रेट द हार्ट सेल, अगर मोलस्का के चारों ओर हार्ट सेल है तो वह सीक्रेट होगा इसी मेंटल और पैलियम से। इसके बाद इसका आउटर सरफेस जो मेंटल है सीक्रेट से हार्ड कैलकेरियस सेल जो भी बताया आपको, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ द बॉडी। ये हो सकता है बाइवॉल्व, बाइवॉल्व का मतलब है मे बी दैट इज द कंसिस्ट ऑफ द टू पीसेस, दो पीस का आइडेंटिकल पीस हो सकता है, यूनिवॉल्व एक ही का हो सकता है, स्पायरल जो हम लोग जनरली गार्डन स्ट्रक्चर में देखते हैं दैट इज द स्पायरल, या फिर एक डेंटेलियम होता है जिसमें ये कोन शेप्ड होता है, एलिफेंट का टस्क जैसा होता है। ये इंटरनल भी हो सकता है या बहुत ही छोटा हो सकता है या इवन अब्सेंट भी हो सकता है कुछ में जैसे ऑक्टोपस में। यस, ये अब्सेंट भी हो सकता है। एलिमेंट्री कैनाल इसका कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब इट हैज द टू सेपरेट ओपनिंग, वन इज मींट फॉर द इंजेशन अनदर इज मींट फॉर द इजेशन, जो कि फाइलम स्केलमैंथिस से हम लोग देखते आए हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। ये सिंपल स्टेट ऑफन यू शेप्ड और क्वाइल्ड भी हो सकता है। यस, जो अभी हम लोग देखे बताए आपको, क्वाइल्ड होके ये यहीं पे आ जाएगा, यू शेप्ड भी हो सकता है और स्ट्रेट ऑफ द बैरिंग डायमीटर भी होता है। इसका बकल कैविटी में एक खास स्ट्रक्चर होता है रैस्पिंग ऑर्गन। रैस्पिंग ऑर्गन का मतलब है जो फूड पे हम लोग या नेल को फायरिंग करते हैं, जिसे कट कर लिए उसके बाद एजेस से हम लोग उसको क्या करते हैं दैट विल बी द मेकिंग द प्लेन ओवर देयर। तो इस टाइप से ये रैस्पिंग ऑर्गन इसके पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेडुला। इस रेडुला में मौत के ही ओपनिंग पे होता है देयर इज द काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर, जिससे फूड को ये रैस्पिंग करता है मतलब उसको छिलता रहता है। यस, ये कुछ बाइवॉल्व एक्सेप्ट इन बाइवॉल्व छोड़ के सब में प्रेजेंट होता है। दिस इज द रेडुला एंड इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम मोलस्का ओवर देयर। इसका एनस का बात करते हैं तो वह चाहे दूसरे एंड पे ओपन हो जाए या इनटू द मेंटल कैविटी के या हेड के ही क्लोज आ जाता है। इसमें एक बहुत ही बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है जिस एंड लीवर जिसको हम लोग कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाज के, एंड सेलेब्री ग्लैंड्स भी होता है। किसी किसी का सेलेब्री ग्लैंड्स पॉइजनस भी होता है, जैसे ऑक्टोपस का सेलेब्री ग्लैंड उसका सलीवाज होता है दैट इज द पॉइजनस ओवर देयर। इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन का बात करते हैं, जब वह पानी में रहता है तो इट हैज द गिल्स और टिनिडिया, गिल्स और टिनिडिया, गिल्स है एकदम छोटा छोटा दैट इज द व्हाट हैपन फ्लाई लाइक स्ट्रक्चर ओवर देयर जिसको हम लोग टिनिडिया या गिल्स कहते हैं एक्वेटिक फॉर्म में। लंग्स या पुलनरी सैक होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप लंग्स नहीं, पुलनरी सैक एयर स्पेसेज होगा इन द टेस्टेरियल फॉर्म। कुछ रिस्पायर करता है एपिडर्मिस मीन्स स्किन से,
इसलिए बताए उसमें म्यूकस ग्लैंड रिचली सप्लाइड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम अभी बात किया, ओपन टाइप होता है। इसमें डॉर्सल हार्ट होता है जिसमें 1 से लेके 4 एट्रियम यानी एट्रिया हो सकता है, एक वेंट्रिकल होता है इनक्लोज्ड विद इन अ पेरिकार्डियम। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हेमोसाइनिन, ये कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है। विच कॉजेज कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड है, इसी कारण इसका जो कलर होता है ब्लड का कलर दैट इज द ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर में होता है। नेक्स्ट अगर एक्सक्रीशन कहेंगे तो इसके पास किडनी मेटानेफ्रिडिया यानी जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस, कीवर्स ऑर्गन होता है या उसी को कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियल ग्लैंड। ये ओपनिंग होता है इसका दैट इज द एंड आफ्टर दैट इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड होगा, सिलिएटेड होता है, नैरो सिलिएटेड, फिर ब्रॉड सिलिएटेड, अगेन दैट इज द गोइंग टू बी द मस्कुलर यूरिनरी ब्लैडर ओवर देयर, और तब जाके ये ओपन होता है टू द आउटसाइड। ओके, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्गन ऑफ बोजानस या मेटानेफ्रिडिया। इसका नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप होता है, कहता है जितने भी इनवर्टिब्रेट हैं उसमें सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम या ब्रेन डेवलप ऑक्टोपस का माना जाता है, इसीलिए ऑक्टोपस को सिखाया भी जा सकता है। दैट विल बी द इट वाज द वेरी पॉपुलर फॉर द फुटबॉल गेम, एक ऑक्टोपस पॉल नाम के, जो कि प्रिडिकेट करते थे विच वन गोइंग टू बी द विन द मैच ओवर देयर। ओके, और ये कंसिस्ट होता है पेयर्ड cerebral pleural pedal and basal ganglia is joined by the longitudinal and cross connectives and commissure। ये नर्व बैंड होता है कनेक्टिव्स एंड कॉमिश्योर, जो कॉमिश्योर क्या होता है सिमिलर टाइप का, जैसे पेयर्ड सेरिब्रल गैंग्लियन है तो दो सेरिब्रल गैंग्लियन को कनेक्ट करने वाला जो नर्व्स होगा उसको हम लोग कहते हैं कॉमिश्योर, लेकिन सेरिब्रल और प्लूरल को जो कनेक्ट करने वाला होगा तो इसको कहते हैं हम लोग कनेक्टिव। तो डिफरेंट गैंग्लिया को अगर कनेक्ट करता है तो कनेक्टिव, सिमिलर टाइप के गैंग्लिया को अगर कनेक्ट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉमिश्योर। तो इसका वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है, और ऑक्टोपस का खास करके ब्रेन इज द वेल डेवलप अमंग द इनवर्टिब्रेट। इसका सेंसरी ऑर्गन का बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ द वन पेयर ऑफ सिंपल आइज, टेंटिकल्स होता है जो थिग्मो रेसिप्टर होता है मीन्स टच करने पे उसको करता है ये, ऑस्प्रेडिया होता है जो कि केमो रिसिप्टर होता है, ये बेस ऑफ द गिल्स के पास होता है, और ये दैट इज द वाटर, कैसा वाटर है उसको ये फाइंड आउट करता है, यस वाटर का केमिकल फिजिकल नेचर को ये फाइंड आउट करता है, दैट इज द केमो रिसिप्टर। स्टेटोसिस्ट और लिथोसिस्ट रहता है इसके लेग में, जिसमें होता है क्या देयर इज द स्टेटोलिथ ओवर देयर, ये होता है लार्ज नंबर ऑफ द नर्व्स आर देयर, सेंसरी सेल्स होता है, और इसमें देयर विल बी द वन स्टेटोलिथ ओवर देयर, इसमें रहता है ये नर्व सेंसरी नर्व्स है, और इसमें फ्री टू मूव रहता है दैट इज द व्हाट स्टेटोलिथ, स्टेटोलिथ। अब होता है क्या ये फिर यहाँ से नर्व से पूरा ये कनेक्ट होता है दैट इज द टू द गैंग्लियन ओवर देयर। अब ये जिधर जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी दिस इज द फ्री टू मूव ओवर देयर, तो ग्रेविटी के कारण जिधर मूव करेगा वो जाता है, और ये हेल्प करता है टू बैलेंस द ऑर्गन, उसी टाइप का मैसेज जाएगा गैंग्लिया को, और ये हेल्प करता है बैलेंसिंग ऑफ द ऑर्गन में, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होगा तो स्टेटोलिथ का भी पोजीशन जो होता है वह चेंज होता रहता है। ओके, इसमें सेक्स का बात करते हैं सेपरेटेड होता है मीन्स डायोसियस होता है, ये सम आर द हर्माफ्रोडाइट, मोनोसियस है, फ्यू आर द प्रोटोएंड्रस, प्रोटोएंड्रस का मतलब मेल गैमेट गोइंग टू बी द मैच्योर्ड बिफोर देन द फीमेल गैमेट, मेल गैमेट मैच्योर्ड बिफोर देन द फीमेल गैमेट। इसका गुनार्ड्स है एंड देयर डक्ट्स आर यूजुअली सिंगल हो सकता है, टू हो सकता है या 4 इन नंबर। फर्टिलाइजेशन इसमें दोनों होता है एक्सटर्नल और इंटरनल एंड मोस्टली ओविपेरस। ये वो फाइलम है जिसमें दैट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड नहीं है, देयर इज द ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट डायरेक्ट मीन्स विदाउट द लार्वल स्टेज, इसमें कोई लार्वा स्टेज नहीं है जैसे पुल्मोनाटा सिफेलोपोड्स में, लेकिन इनडायरेक्ट भी होता है, और इसका जो इनडायरेक्ट है तो इसके लार्वा को हम लोग कहते हैं ट्रोकोफोर या वेलिगर। यस, इसी में एक लार्वाल स्टेज आता है जो पैरासाइटिक स्टेज होता है, फिश के गिल्स में रहता है,
जिसको ग्लोचिडियम, दिस इज द नेम ऑफ द लार्वा, ये ग्लोचिडियम है, दैट विल बी द फाउंड इन द एज ए पैरासाइट इन द गिल्स ऑफ द फिश। ओके, अब यहां तक दैट इज द, ये जो अभी क्लासिफिकेशन था अप टू द सीबीएसई फाइलम तक ही पढ़ना है। सो नाउ यू कैन टेक द ओनली एग्जाम्पल ओवर देयर, लेकिन एनईवी में अप टू द क्लास है, सो वी आर गोइंग टू विद एक्सप्लेन द क्लास ऑल्सो। इसको क्लासीफाई किया जाता है इनटू द 6 क्लासेस, कहीं कहीं पे 7 देता है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, सेल, मेंटल, मसल, रेडुला, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे। ये जो मैं फॉलो करने जा रहा हूँ, दिस क्लासिफिकेशन डन बाय द मॉर्टन एंड यंग 1964 में, 1964 में। इसमें पहला जो क्लास है मोनोप्लैकोफोरा। इस मोनोप्लैकोफोरा को अगर हम लोग सैलिएंट फीचर्स देखते हैं तो मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्का है ये, ओनली मोलस्कस हैविंग इंटरनल मेटामेरिज्म, इनसाइड द बॉडी इज सेगमेंटेड, सेल इसका सिंगल पीस मतलब यूनिवॉल्व होता है, फूट बेंट्रल होता है विथ ए फ्लैट क्रीपिंग सोल होता है, और मोस्टली इस क्लास का दैट इज द एक्सटिंक्ट, मोस्टली एनिमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ओनली 4 लिविंग स्पीसीज है। यस, जिसमें एक न्यूपिलिना, न्यूपिलिना जो कि लिविंग फॉसिल्स कहते हैं हम लोग इसको, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिलिड्स एंड मोलस्का, ये एनिलिड्स और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। Glathia, that is the another example is the Galathea. Yes, you can see this is the Nuplina, this is the Galathea. Now Amphineura या Polyplacophora, ये क्लास है जिसका एक्सक्लूसिवली मैरिन, ऑल द स्पीसीज यूज्ड टू बी द फाउंड इन द सी वाटर। इसका हेड लैक करता है, आई एंड टेंटिकल्स नहीं होगा, बॉडी नेकेड होता है और विथ ए सेल कंसिस्टिंग ऑफ ए रो ऑफ 1 to 8 ट्रांसवर्स प्लेट ऑन द डॉर्सल सरफेस। इसमें माउथ एंड एनस आर टर्मिनल, फूट इज सोल लाइक और रेड्यूस या absent होता है, जैसे that is the example C mica, this you can see, or Tersella, Terisella, this one is the Terisella. Okay, if you see the next Scaphopoda, स्कैफोपोडा का बात करते हैं, साइलेंट फीचर, ये मैरिन है, फ्रेश वाटर में भी है और टेरेस्ट्रियल में भी है, डिस्टिंक्ट हेड होता है इसके पास, आइज एंड गिल्स आर absent, yes, सेल मेंटल यूनिवॉल्व सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर एंड ओपन एट द बोथ एंड्स। ये इस तरह से डेंटेलियम, डेंटालियम है दैट इज द एलिफेंट का टस्क जैसा बड़ा जो दांत होता है वो साथ रखता है ये, इसलिए डेंटेलियम नाम दिया गया इसको। जो इसमें कहता है सेल एंड मेंटल जो होता है यूनिवॉल्व होता है, एक ही पीस का बनता है, सिलेंड्रिकल होता है, ट्यूबुलर होता है ये, और ओपन एट द बोथ एंड, दोनों एंड पे ये ओपन रहता है। ओके, फूट इसका स्मॉल कॉनिकल एंड यूज्ड फॉर डिगिंग, डिगिंग के लिए यूज करता है ये। इसके बाद गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में आते हैं, मैरिन है, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, ऑसिमेट्रिकल, अभी तुरंत बात किए, गैस्ट्रोपोडा में ऑसिमेट्रिकल हो जाता है बिकॉज ऑफ द टॉर्जन, डिस्टिंक्ट हेड विथ 1 or 2 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स है, आइज है एंड कंटेनिंग ए स्क्रैपिंग रेडुला इसमें आता है, सेल इज फॉर्म्ड ऑफ द वन पीस यानी यूनिवॉल्व, स्पायरली coiled around the visceral mass, फूट इसका लॉन्ग, फ्लैट, मस्कुलर एंड वेंट्रल इन पोजिशन, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल है दैट इज द पाइला हेलिक्स, जिसको हम लोग गार्डन स्नेल कहते हैं, दिस आर द पाइला गार्डन स्नेल, यू कैन सी इट, दिस इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बाद पेलिसैपोडा, इस क्लास का बात करते हैं, इसमें मैरिन और फ्रेश वाटर, मैरिन और फ्रेश वाटर है, bilaterally symmetrical and laterally compressed, no distinct head, pharynx, jaws, radula, tentacles are absent, सेल इसका बाइवॉल्व होता है, फूट एंटीरियो वेंट्रल इन पोजीशन होगा, यूजुअली वेज शेप्ड में होता है इस तरह से, यूनिसेक्सुअल है, यूनियो है, फ्रेश वाटर मसल कहते हैं इसको, मैटिलस है, सी मसल कहते हैं इसको, दिस इज द यूनियो मैटिलस, यहाँ पे जेट जैसा ये पानी रिलीज करते रहता है, दैट इज द थिंग्स। नेक्स्ट सीफेलोपोडा, लास्ट क्लास, एक्सक्लूसिवली मैरिन, ये पूरा मैरिन है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, डिस्टिंक्ट इसका हेड, डिस्टिंक्ट हेड होता है, बियरिंग लार्ज आइज, दे आर वेरी फास्ट स्विमर, बहुत ही फास्ट स्विमर होता है क्योंकि ये वाटर का जेट जैसा निकालता है, जिसके कारण इसको ज़्यादा फोर्स लगता है फ्रॉम द बॉडी, ये जेट जैसा वाटर निकालता है,
इसीलिए इसको हम लोग नेचर्स जेट कहते हैं। इसका सेल में भी इंटरनल, जैसे सीपिया में इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नॉटिलस में, और अब्सेंट होता है ऑक्टोपस में। इसका फुट होता है मॉडिफाइड इनटू आर्म्स, टेंटिकल्स अटैच टू द हेड। यस, एग्जाम्पल हो गया सीपिया, जिसको हम लोग कहते हैं कटल फिश, लोलिगो स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश कहते हैं। यस, इसी में दैट इज द व्हाट हैपन, जायंट स्क्विड। यस, दिस इज द हैपन, ये सबसे लार्जेस्ट जायंट स्क्विड जो होता है, सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट। इसका मेल जो है वो नियर अबाउट 10 मीटर इन द लेंथ होता है, जबकि इसका फीमेल नियर अबाउट 12 मीटर इन लेंथ होता है। ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट जायंट स्क्विड। इसका एग्जाम्पल हो गया सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस एटसेट्रा। Okay, I think you have the clear this phylum mollusca classification. If you have any confusion, any problem, you can keep the comment over there. I shall try to give the reply. Thank you very much. See you again in the next video.